वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कतर के वज़ीर तिजारत शेख फैसल बिन सानी बिन फैसल अल सानी की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान कतर ताल्लुकात की मुस्बत समत पर इजहार इत्मीनान। बासर इलाकाई सालिस के तौर पर कतर के किरदार को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म का दो तरफ़ा तिजारत सरमायाकारी तावन बढ़ाने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म की तावन की नई राहें तलाश करने की दावत। कतरी वज़ीर का इक़्तिसादी रवाबित मज़ीद गहरा करने का इरादा। मुश्तरका इफ़हाम व तफ़हीम करीबी रवाबित बहाल रखने पर इत्तेफाक किया गया। लाहौर में नैब ऑफिस हमला केस में मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह और दीगर रहनुमा बरी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने मुकदमा खारिज करने की सदा मंजूर कर ली। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक किसी रहनुमा पर पथराव के इल्जाम साबित नहीं हुए। 2020 में थाना चुंग में दर्ज मुकदमे में मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, मोहम्मद सफर और बिलाल यासीन समेत दीगर रहनुमा नामजद थे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काहिरा में मिस्री वज़ीर दिफा जनरल अब्दुल मजीद साकात से मुलाकात। मिस्र की मुसल्लह अफवाज की चीफ ऑफ स्टाफ से भी मिले। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल और दिफाई तावन पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल ने कहा कि मिस्र पाकिस्तान का बिरादर मुल्क है। दो तरफा तावन से दोनों ममालिक के अवाम को फ़ायदा पहुँचेगा। दोनों ममालिक के तावन से खित्ते में अमन व इस्तेहकाम में भी मदद मिलेगी। वज़ारत दिफा आमद पर फील्ड मार्शल का पुरतबाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश। फील्ड मार्शल ने फ़ौजी यादगार और मरहूम सदर मोहम्मद अनवर सादात की कब्र पर फूल रखे। फील्ड मार्शल की जामिया अल अज़हर के सरबराह शेख मोहम्मद अल तैयब से भी मुलाकात। उम्मत मुस्लिमा को दरपेश चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल का इंतहा पसंदाना नज़रियात और इस्लाम के गलत तशरीहात के खात्मे पर जोर। विफाकी काबीना ने TLP पर पाबंदी लगाने की मंजूरी दे दी। पंजाब हुकूमत ने विफाक से TLP पर पाबंदी लगाने की सिफारिश की थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए विफाकी वज़ारत दाखिला को अहकामात जारी। मामला वज़ारत कानून को भिजवाया जाएगा। TLP पर पाबंदी के हतमी फैसले के लिए रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भेजा जाएगा। रेफरेंस मंजूरी पर इलेक्शन कमीशन डी नोटिफाई करेगा। TLP दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलविस है। विफाकी काबीना का मुत्तफ़िका फैसला। इजलास के एलामिया के मुताबिक काबीना ने TLP को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत कलअदम करार देने की मंजूरी दी। इजलास को ब्रीफिंग दी गई कि TLP के पुरतशद्दुद एहतजाजी जलसों और रैलियों में सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा। लाहौर की फ़ज़ा मौज़र सेहत एयर क्वालिटी इंडेक्स 312 रिकॉर्ड। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। नई दिल्ली का AQI 206 रिकॉर्ड। स्मोक के बायस कराची की फ़ज़ा भी ख़तरनाक। 172 AQI के साथ दुनिया का चौथा आलूदा तरीन शहर करार। आलूदा फ़ज़ा से सांस की बीमारियां बढ़ने लगीं। बच्चे और बुजुर्ग शहरी ज़्यादा मुतासिर। शहरियों को मास्क पहनने और एहतियाती तदाबीर अपनाने का मशवरा। कराची में पुलिस के हिरासत में मुबैना तशद्दुद से नौजवान जाँ बहक। 3 ASI समेत 7 एहलकार मुअत्तल। इंक्वायरी जारी। इरफान बहावलपुर का रिहायशी और कराची घूमने के लिए आया हुआ था। बुरसा ने इल्ज़ाम लगाया कि इरफान SIU पुलिस के तशद्दुद से हलाक हुआ। जाँ बहक नौजवान के साथियों का बयान भी सामने आ गया। मुतासिरा नौजवान ने बताया कि पुलिस एहलकार आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें लातों और डंडों से तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। इरफान तशद्दुद से हलाक हुआ तो हमारी पट्टी खोल दी। ट्रंप की मगरबी किनारे को जम करने की इसराइली इक़दाम की मुखालफत। अमरीकी सदर ने कहा कि इसराइल मकबूजा मगरबी किनारे को जम नहीं करेगा। मैं अरब ममालिक को जबान दे चुका, मगरबी किनारे से मुतल्लिक फिक्रमंद नहीं हूँ। इसराइल कुछ भी नहीं करेगा। अगर इसराइल ऐसा करेगा तो अमरीका की हिमायत और ताउन खो देगा। अमरीकी सदर का वेनेजुएला में ज़मीनी ऑपरेशन जल्द शुरू करने का भी ऐलान। वेनेजुएला के करीब B-1 तैयारों की मौजूदगी की तरदीद। कहा कि जो लोग अमेरिका में मुनशियात ला रहे हैं हम उन्हें मार डालेंगे। चीन फेंटनाइल की स्मगलिंग के लिए वेनेजुएला को इस्तेमाल कर रहा है। चीनी सदर से पहला सवाल फेंटनाइल से मुत्तलिक होगा। सदर ट्रंप की तारकीन वतन से मुत्तलिक पॉलिसियों पर साबिक सदर जो बाइडन पर भी तनकीद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ न लेने के बयान पर कायम। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू में सोहेल आफरीदी ने कहा कि वफाक की जानिब से दी गई गाड़ियाँ सेकंड हैंड थीं। जो गाड़ियाँ ये अपने लिए इस्तेमाल करते हैं वो दें।
हम पुलिस को नई बुलेट प्रूफ गाड़ियां दे रहे हैं। अगर हमें 600 अरब रुपए अदा कर दिए हैं तो इसका रिकॉर्ड सामने लाएं। बानी PTI की इजाज़त के बगैर सूबाई काबीना नहीं बनेगी। अदालती अहकामात के बावजूद मुझे बानी PTI से मिलने नहीं दिया गया। वज़ीर आला KP ने FC मीटिंग जल्द बुलाने का मुतालबा कर दिया। मोदी की आसियान समिट में गैर हाजिरी सिफारती शर्मिंदगी या सियासी मजबूरी। खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक मोदी आसियान समिट में ऑनलाइन शिरकत करेंगे। मोदी की अमरीकी सदर ट्रंप से मुमकिन मुलाकात के इम्कान खत्म हो गए। मोदी ने अपनी गैर हाजिरी की वजह दिवाली की तातीलात को करार दिया। तजियाकारों का कहना है कि मोदी की गैर हाजिरी की वजह बैन अवी दबाव, तजारती तनाज़ात और अमरीका के साथ कशीदा ताल्लुकात हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की चीनी हममनसब शी जिनपिंग से मुलाकात तय पा गई। दोनों आलमी रहनुमा 30 अक्टूबर को जनूबी कोरिया में मिलेंगे। तर्जमान व्हाइट हाउस के मुताबिक मुलाकात जनूब मशरक़ी एशियाई ममालिक की तंजीम आसियान के सरबराही इजलास के मौके पर होगी। मुलाकात में खित्ते में अमन, तिजारत और सिक्योरिटी अमूर पर बातचीत होगी। दोनों रहनुमा खित्ते में बढ़ती कशीदगी और इक़्तिसादी ताउन पर भी तबादले ख्याल करेंगे। अमरीका और यूरोप ने रूस पर मजीद पाबंदियां लगा दी। अमरीकी सदर ने मजीद 2 रूसी तेल कंपनीज पर पाबंदी आयद कर दी। पाबंदी का शिकार कंपनीज में ल्यूकॉल और रॉसनेफ्ट शामिल। अमरीकी महकमा खजाना की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि रूस जंगबंदी पर आमादा ना हुआ तो मजीद सख्त इक़दाम करेंगे। उधर यूरोपीय यूनियन ने रूस के खिलाफ पाबंदियों का 19वां पैकेज मंजूर कर लिया। रूसी माया कुदरती गैस LNG की दरामद पर मुकम्मल पाबंदी शामिल। चीन की सरकारी तेल कंपनी से भी रूसी तेल की समुद्री दरामदात मुअत्तल कर दी। रूसी सदर ने अमरीकी पाबंदियों को नुकसानदेह इक़दाम करार दे दिया। पाबंदियों के रद्दमल में प्यूटन ने कहा कि अमरीकी पाबंदियाँ ताल्लुकात को मजबूत नहीं करती। ऐसे इक़दाम दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद कमज़ोर कर रहे हैं। रूस आलमी तवानाई के निज़ाम में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। रूस के बगैर आलमी मंडियों का इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। प्यूटन ने मज़ीद कहा, रूस खुद को मुस्तहकम और पुरएतमाद महसूस करता है। हमारा रद्दमल सख्त और संजीदा होगा। रूस पर अमरीकी पाबंदियों के बाद आलमी मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ गईं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तेल की कीमतों में तकरीबन 5% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ब्रेंट क्रूड की कीमत $65.57 फी बैरल पर पहुंच गई।